किन्नर समाज को अब भी समाज का बड़ा हिस्सा मानने को अपमानने को तैयार नहीं है। कि अभी तक हम सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं ना, कि हमने समाज को हमेशा नाच गाना या सिग्नल पे भीख मांगते देख लिया, या ट्रेन में बैगिंग करते देख लिया, या दो वक्त की रोटी के लिए बदन बेचते हुए देख लिया। पर वही समाज की मैं बात करूंगी, क्या उसी समाज ने कभी उन बच्चों को रोजगार देने की बात करी क्या? किन्नर दी पछाण की है? जो अपने आप को इंसान डिक्लेयर करा है वो ट्रांसजेंडर है। ऐसे कितने लोग आइडेंटिटी बना करके और समाज में एक और हमारे लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। LGBT कम्युनिटी के लोग भी ट्रांसजेंडर से आइडेंटिटीज बना करके और अपने आप को ट्रांसजेंडर साबित करके, जो LGBT भी ट्रांसजेंडर अपने आप को मान के चलता है, दावा करता है। जो गर्लिश गे हैं, क्योंकि यहाँ पर जेंडर काउंसलिंग कहीं पर भी नहीं है। 22.5 लाख लोग हैं 2013 का, आज हम 12 साल बाद में जी रहे हैं, तो अभी भी मान के चलो 22,000-23,000 लोगों ने ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बनाया। जिनको जरूरत है वो बना नहीं पाए, और जो ऑलरेडी जिनको पता है वो जाके जिसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। जो 16 साल के पहले है वो तो मेल और फीमेल में ही है, उनकी जब आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं है तो जब उनको तो इन चीज़ सबके चीज़ का फेस करना ही पड़ेगा ना। 180 बच्चे राजस्थान में हमारे पास में प्राइमरी हाई एजुकेशन के बच्चे हैं, पर उनको अभी भी स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही। स्कॉलरशिप मिलने का कारण ये है कि उनके पास TG कार्ड होना चाहिए, और TG कार्ड मिलता है 18 साल के बाद वाले को, सेल्फ मिलता नहीं है। और कौन सा पेरेंट्स जाके कहेगा मेरा बच्चा ट्रांसजेंडर है, उसको जाके स्कॉलरशिप मिले? किन्नर अखाड़े ਦੀ ਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿੰਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਡੋਪਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। पुष्पा भाई मेरे नाल ने। पुष्पा भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री महाकाल। किन्नर समाज के बारे में आपसे जानना चाहिए कि किन्नर समाज को अब भी समाज का बड़ा हिस्सा मानने को अपमानने को तैयार नहीं है। देखो, जिस समाज को 1100 साल पहले पीछे धकेल दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में मुझे मेरा वजूद जीने का वजूद दिया है। 2014 के अंदर मुझे जजमेंट मिला है और मुझे एक वर्डिक्ट मिल करके सुंदर नाम ट्रांसजेंडर है। अब उसको एक्सेप्टिंग होने में थोड़ा समय लगेगा, समय लग रहा है। आप देख रहे हैं हर जगह एक्सेप्टिंग से, ऐसा नहीं है एक्सेप्टिंग नहीं है। सरकार भी जाग रही है, सरकार के फॉर्म्स में जहाँ एक्सेप्टिंग आ चुकी है, तो ये लगे सोच को सरकार ने हमें स्वीकारता दे दी है ना। अब ये है कि समाज की दोहरी सोच और दोहरे नज़रिए को बदलने की बात है, क्योंकि समाज का हमेशा एक सिक्के का एक पहलू समाज ने देखा है, समाज का दूसरा पहलू देखा ही नहीं है। जिस दिन वो समाज का दूसरा पहलू जानने की कोशिश करेंगे, उस दिन समाज के बच्चों को अपनाने शुरू कर देंगे। क्योंकि अभी तक हम सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं ना, कि हमने समाज को हमेशा नाच गाना या सिग्नल पे भीख मांगते देख लिया, या ट्रेन में बैगिंग करते देख लिया, या दो वक्त की रोटी के लिए बदन बेचते हुए देख लिया। पर वही समाज की मैं बात करूंगी, क्या उसी समाज ने कभी उन बच्चों को रोजगार देने की बात करी क्या? उसी समाज ने क्या उन बच्चों को कभी अपने घर में काम करने के लिए, क्या उन्होंने किसी महिला की सुरक्षा के लिए उन किन्नरों को रखा क्या? जब रखा नहीं तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों कि एक्सेप्टिंग नहीं है। ये आप ये काम करते हो तो समाज को अपनाने के आपसे वो सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं। समाज का जिस दिन दूसरा पहलू देख लेंगे, जिस दिन मैं किसी को रोजगार दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर दूंगी ना, तब मैं ये सारी चीज़ें समाज को एक्सेप्ट। और जिस दिन माँ बाप अपने बच्चे को घर से बाहर फेंकना बंद कर देंगे, उस दिन समाज की सोच बदल के एक्सेप्टिंग शुरू हो जाएगी। कितना बड़ा चैलेंज है? चैलेंज टास्क बहुत बड़ा है, क्योंकि जब जहाँ मैं जयपुर के अंदर एक शेल्टर होम रन करती हूँ, और जहाँ सिग्नल से यहाँ रेड लाइट एरिया से मैं बच्चों को लाती हूँ, उनकी काउंसलिंग करके 2 महीने 3 महीने बहुत अच्छे से उनके साथ काउंसलिंग करके और बहुत अच्छे से उनके साथ उनको लाइवलीहुड के साथ जोड़ने की कोशिश करती हूँ, या किसी स्किलिंग के साथ जोड़ने की कोशिश करती हूँ। पर 3 महीने बाद उसका माइंड फ्रेश होता है और वो जा कर के बधाई बस चल जाता है। तो हमारा बड़ा टास्क है। क्यों? थोड़ा जिहा पुष्पा भी थोड़ा समझना चाहेंगे
ਕਿੰਨਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਖੜੇ, ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ मिलता है। देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बहुत बड़ा जजमेंट दिया हुआ है कि सेल्फ डिक्लेरेशन जो अपने आप को इंसान डिक्लेयर करा है वो ट्रांसजेंडर है। 5 उंगलियां होती हैं, लड़का भाई भी होता है, बाप भी होता है, पति भी होता है, जीजा भी सब होता है, पर एक की वजह से हम पूरे समाज को गलत नहीं कह सकते। हैं कुछ लोग खुरापाती, पर उसके जब तक समाज की विजिबिलिटी सरकार के सामने नहीं दिखेगी तब तक इस तरह के प्रश्न चिन्हों का आएगा कि कुछ लड़के हैं वेश बना करके बधाई लेके जाते हैं कुछ लड़के, पर वो रीज़न ये है कि उसको बढ़ावा दे कौन रहा है, हम लोग दे। जिस दिन हम ये सब फुल स्टॉप कर देंगे, यंग जनरेशन्स पे हम लोग फुल स्टॉप होगा, यंग जनरेशन मोटिवेट होकर के एक लाइवलीहुड के साथ जुड़ने लगेगी, तो शायद मुझे लगता है कि फिर वो इस तरह की वारदात। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮਹਿਰ ਸੰਧੂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਜੈਂਟਸ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਪਰਸ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। देखो बड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना, पर हम उसमें कुछ नहीं, क्योंकि सरकार ने 2021 के अंदर जब नेशनल पोर्टल चालू किया था उसमें एक नेशनल आइडेंटिटी का, तो उसमें स्क्रीनिंग कमेटी हटा दी थी। तो कोई भी जाकर के उस पर जाकर के अपलोड कर रहा है और अपनी आईडी बना के घूम रहा है तो हम उसको ट्रांसजेंडर्स कह रहे हैं ना, क्योंकि वो लीगल तरीके से आइडेंटिटी है। सरकार को जो नेशनल पोर्टल चालू किया है इसमें कम इसको फिजिकली बनाना चाहिए और हर स्टेट में एक रिसोर्स पर्सन या डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम्युनिटी बनानी चाहिए जिसमें आइडेंटिफाई कर पाए वाकई में ट्रांसजेंडर है या नहीं है। देन वेल दिस द आइडेंटिटीज। ऐसे कितने लोग आइडेंटिटी बना करके और समाज में एक और हमारे लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि ये लोग कौन है। फिजिकल आइडेंटिटी पॉसिबल है? यस क्यों नहीं है। फिजिकल आइडेंटिटी भले सरकार ने चलो स्कैनिंग कमेटी नहीं है, पर कम से कम हम उस स्कैनिंग कमेटी में ला करके हम कम से कम उसका कुछ 5-10 सवाल करके एक कुछ कर सकते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो सके वाकई में ये है या नहीं है। जैसे सरकार ने ऑलरेडी 2014 के रखा है कि मैरिड पर्सन इज नॉट ए ट्रांसजेंडर्स, गे इज नॉट ट्रांसजेंडर पर्सन, लेस्बियन इज नॉट ट्रांसजेंडर पर्सन, पर ये समझने की है कि वहाँ पर वो LGBT कम्युनिटी के लोग भी ट्रांसजेंडर से आइडेंटिटीज बना करके और अपने आप को ट्रांसजेंडर साबित करें। क्योंकि कई बार समाज में ये इस तरह के, सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रही हूँ, हर स्टेट में इस तरह का प्रॉब्लम्स है। और हम LGBT और ट्रांसजेंडर, जो LGBT भी ट्रांसजेंडर अपने आप को मान के चलता है, दावा करता है, क्योंकि कई में मैं पूरे ही नहीं पर कई जगह जो गर्लिश गे हैं, क्योंकि यहाँ पर जेंडर काउंसलिंग कहीं पर भी नहीं है, तो वो कंफ्यूजिंग है कि मेरा जेंडर कौन सा है। पहली चीज़ है ना, जब वो कंफ्यूजिंग के कारण जा कर के बनवा देता है आइडेंटिटी, बाद में पता चलता है कि मैं क्या हूँ। और गर्लिश गे बायसेक्सुअल, जो बायसेक्सुअल मैरिड पर्सनस है LGBT में, वो भी अपने बनाए जो मैरिड पर्सन है जो वो भी ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बना के घूम रहे हैं क्योंकि सरकार की सुविधा लेने के लिए। तो कई जगह पे अभी भी बहुत सारा सवाल है। अभी देखो ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे 2000 सेंसर का जो डाटा है वो 22.5 लाख लोग है 2013 का। आज हम 12 साल बाद में जी रहे हैं, तो अभी भी मान के चलो 22,000-23,000 लोगों ने ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बनाए। जिनको ज़रूरत है वो बना नहीं पाए, और जो ऑलरेडी जिनको पता है वो जाके जिसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं वो आइडेंटिटी कार्ड बना करके और बना रहे हैं। तो आप देखो कितना बड़ा गैप है, यानी 1% भी लोग नहीं बना पाए। जहाँ 22.5 लोग वापस से 22,000 लोग ही या 30,000 लोग ही TG कार्ड बनवा पाए हैं, तो कितना बड़ा लैप्स है। पर जब कोई ट्रांसजेंडर स्कूल के लिए जाता है उसके उसके बहुत आपत्तिजनक कमेंट उनको होते हैं, उनके लिए शिक्षा कोई माध्यम बेहतर नहीं रहा अभी तक। रीज़न ये है ना कि सरकार ने जो भी आइडेंटिटी कार्ड बनाए हैं वो 18 साल से ऊपर के बनाए हैं। अब जो 16 साल के पहले है वो तो मेल और फीमेल में ही है। उनकी जब आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं है तो जब उनको तो इन सबके चीज़ का फेस करना ही पड़ेगा ना, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। कहीं स्कॉलरशिप नहीं है, कहीं एडमिशन्स वगैरह के लिए कोटा नहीं है, उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है, कहीं टॉयलेट्स नहीं है, कहीं हॉस्टल सुविधाएं नहीं है, ये सब दिक्कतें आएंगी। मेरे यहाँ पर 180 बच्चों का हमने एनालिसिस किया है।
180 बच्चे राजस्थान में हमारे पास में प्राइमरी हाई एजुकेशंस के बच्चे हैं, पर उनको अभी भी स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही। स्कॉलरशिप मिलने का कारण ये है कि उनके पास टीजी कार्ड होना चाहिए, और टीजी कार्ड मिलता है 18 साल के बाद वाले को, सेल्फ मिलता नहीं है। और कौन सा पेरेंट्स जाके कहेगा मेरा बच्चा ट्रांसजेंडर है उसको जाके स्कॉलरशिप मिले, जब जिसने मानसिकता 18 साल तक यही बना दी मुझे मांग के खाना है, उसकी एजुकेशन स्ट्रांग नहीं है, तो वो फिर वो जाकर के वही करेगा। और फिर हमारे टास्क है 18 साल के बच्चे का उसका माइंड। इनके राइट्स के लिए क्या कर रही हो फिर? देख, इनके राइट्स के लिए हम सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं इनमें बदलाव लेके आ रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं। और सरकार की जब तक हम पॉलिसीज़ में बदलाव लेके आएंगे तभी समाज को मुख्यतः से के लेके आएंगे। हम लोग बार बार डालसा, सालसा, स्टेट लीगल अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटीज़ या गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ जो भी पॉलिसीज़ बनी हुई है या जो भी गाइडलाइन बनी हुई है उन गाइडलाइन में जाकर के हम उसमें बदलाव लेके आ रहे हैं ताकि उसमें चेंज होगी। जिस तरह NFSA योजना में खाद्य सुरक्षा में उनके लिए फ्री राशन के लिए, हाउसिंग पॉलिसीज़ के लिए, या और भी। ट्रांसजेंडर से जो सेक्स गुड़िया का टैग कभी हट पाएगा? देखो, सेक्स गुड़िया का टैग तो क्यों नहीं हटेगा। जिस दिन माँ बाप, जैसे आपके सामने मैं बैठी हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मेरी PhD कंप्लीट होने वाली है, तो हम भी आपके सामने बैठे, हमने उन सब चीज़ों को छोड़ के आगे निकले, आज इस जगह पे है। तो बदलाव तो हो सकता है जिस दिन मैं कहना माँ बाप एक्सेप्ट करें। एक माँ का आंचल होता है, वो जब तक एक्सेप्ट करता है तो सब चीज़ें पॉसिबल है। किस में PhD कर रहे हो, किस सब्जेक्ट? मैं ट्रांसजेंडर सब्जेक्ट में करी हूँ। उनका सोशल इंक्लूसिंग एंड हेल्थ के पेयर, हेल्थ इश्यूज एंड सोशल इंक्लूसिंग और डायमेंटिक ऑन द ट्रांसजेंडर सोसाइटी। ਡਾਟਾ ਟੁਗੇਦਰ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ? देखो, मेरे लिए मुश्किल नहीं थी क्योंकि मैं 22 साल से इस कमेटी के लिए काम कर रही हूँ और मैं NGO भी रन कर रही हूँ। मेरे पास जो आते थे मैं उनसे जब बात करती थी, और मैं मेरे पे लोग आज भी राजस्थान में पुष्पा माई बोलते हैं मुझे, और माँ जब बोलते हैं तो माँ बच्चे जो थे वो पूरी खुल कर के बात बताते तो उनकी सारी चीज़ों बात करती थी। और उनका पुराना डाटा, पुराना नाम क्या था, क्या हेल्थ इश्यूज़ था, मैं पिछले 22 से। ਕੋਈ ਕੇਸ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਸ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ऐसे बहुत सारे हैं जिनके साथ में उनके चाचाओं के लड़के ने, कज़न्स ने सेक्स उनके साथ करके और उन्हीं पे ब्लेम लगा के उनको घर से निकलवा दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और कई बार जैसे होता है कि कॉलोनी के लड़कों ने उनके साथ सेक्स करके ब्लैकमेलिंग, स्कूल में लड़कों ने उनके साथ ब्लैकमेलिंग करके स्कूल में कंप्लेन करके, हरेस्ट करके, और वो ब्लैकमेलिंग के चक्कर से उसने स्कूल छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया और जाके दूर जगह जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि हमेशा एक वायलेंस का शिकार सेक्स अब्यूज़ में ट्रांसजेंडर समुदाय रहे, पर कभी भी उसका आंकड़ा दर्ज नहीं हुआ। आज राजस्थान एक ऐसा शहर है जो रोल मॉडल ऑल ओवर इंडिया के लिए रहता है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारा काम सरकार ने किया है। राजस्थान में पुलिस ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बना हुआ है, जहाँ पर हमने हर पुलिस थाने के अंदर एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है। इसके साथ उनको भी बराबर ट्रेनिंग्स वगैरह का प्रोग्राम मैं करती हूँ। इसके साथ मैं 3 शेल्टर होम रन करती हूँ, ओल्ड एज होम और आश्रय स्थल और गरिमा गृह। इसके साथ साथ में मैं LGBT प्राइड की रिलीज़ करती हूँ, जो हिडन पॉपुलेशंस है उनको ऑन रोड निकाल के लाऊँ ताकि उनको विजिबिलिटी दिखे कि हम सिंगल नहीं, हम बहुत सारे लोग हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में बदलाव लाना, एडवोकेसी करना, कुछ इवेंट्स ऐसे करना, ये सब मेरा कुछ एक रिसर्च प्रोग्राम मेरे चलते हैं। कुछ और मेरे पास 160 बस्ती हैं जो हमारे वॉश और इंक्लूसिव को लेके जो हम काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे मैं काम करती हूँ जिसके लिए समाज को कहीं ना कहीं किसी तरह से मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती किन्नर अखाड़ा में कोई सदस्य आपके बड़े हैं इस महाकुंभ में? आपके साथ कोई और लोग जुड़े हैं? हूँ। मेरे साथ किन्नर के मेरी जो गुरु हैं आचार्य महामंडलेश्वर जी हैं, ये भी वैसे इंडिया स्पेटिक में गई हुई हैं इंडिया को प्रेजेंट करने के लिए। ये हमारे NGOs के साथ मतलब हमने NNTP का नेशनल टास्क फोर्स बना हुआ है, उसकी प्रेसिडेंट है, और हम सब साथ में जुड़े हुए हैं। नेशनल पे भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी करते हैं और रूरल एरियाज़ में भी करते हैं। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਔਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜਾ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।